अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हो? सारी उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए। रमज़ान आप लोगों का अच्छा जा रहा होगा। ख़ुद के लिए भी दुआ करनी है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, ठीक है। और बाकी अल्लाह पाक हमें इस रमज़ान में अल्लाह को राज़ी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली होने लगा है कि टाइम अलाइनमेंट के बारे में, कि टाइम अलाइनमेंट होती क्या चीज़ है, इसको यूज़ कैसे करना है। जो चीज़ें मैंने आप लोग को सिखाई हैं वो ही सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ होनी है। बेसिकली ये टाइम अलाइनमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें हमारी ट्रेड का डायरेक्शन पता लगता है, ठीक है। कि गोया हमने ट्रेड किस डायरेक्शन में ओपन करनी है, या तो वो अप में करनी है या डाउन में करनी है। देखो, जब तक आपके पास एक नैरेटिव नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है, और आप ट्रेड कोई भी सेटअप देख के अप की ओपन कर रहे हो, डाउन की ओपन कर रहे हो, तो वो चीज़ आती है गैम्बलिंग में, ठीक है। हमने गैम्बलिंग नहीं करनी, हमने ये सीखना है कि कोडिंग है, ठीक है। बेसिकली हमने बस ये सीखनी है कि हम ट्रेड को अप में ओपन करें या डाउन में करें। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको हम देखें कि ट्रेड ने अप जाना है या डाउन जाना है, ठीक है। तो वही चीज़ें आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को जितना आसान हो सके उतना करके समझाऊँ। टाइम अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? टाइम अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि हमने बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आना होता है। अब मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे मान के चलो कि टाइम अलाइनमेंट, बड़ा टाइम अलाइनमेंट इज़ पेरेंट्स, ठीक है। अब पेरेंट के आगे बच्चे होंगे, फिर उसके आगे बच्चे होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब जो देखो, आपके माँ बाप हैं, मान के चलो मिसाल एक देता हूँ, आपके माँ बाप हैं, ठीक है। कल को आपकी शादी हो जाए, आप उनके बच्चे हो ना, आप उनकी बात मानोगे या नहीं मानोगे? ऑब्वियसली मानोगे। कल को आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपके बच्चे होंगे, फिर आपके जो माँ बाप है वो उनके दादा दादी हो गए। अगर उनके दादा दादी उनको कुछ कहेंगे उन बच्चों को, ठीक है, तो क्या वो बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? उनको माननी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो बेसिकली दस्तूर ये है कि जो बड़ा होगा उसकी बात माननी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ 1 वीक के टाइम फ्रेम में। सेम चीज़ें इधर भी काम करती हैं। मैंने एक मिसाल दी आप लोगों को समझाने के लिए, होपफुली समझ आई होगी। यही नहीं कि मेरे कहने का मतलब ये है, जो 1 वीक का टाइम फ्रेम आपको बता रहा होगा, आपने उसको ज़्यादा प्रेफर करना है। किसकी निस्बत? 1 डे के टाइम फ्रेम की निस्बत। अब समझ आया मैं आप लोगों को समझाने क्या चाह रहा हूँ? अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर करता हूँ। ये हमने 1 वीक का टाइम फ्रेम खोला है, ठीक है। हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो हमारे लिए 1 वीक का जो टाइम फ्रेम है वो इनफ है। आप लोग 1 मंथ में भी जा सकते हो, लेकिन उसमें जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 29-30 कैंडल्स दिन की एक कैंडल होती है, ठीक है। ये देखो, अगर मैं 1 मंथ में भी जाके आप लोगों को दिखाऊंगी तो ये एक कैंडल कितने अभी भी 6 दिन इसको बाकी है क्लोज होने में, तो यानी 24 दिन की एक कैंडल है। तो इसको देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके आसपास कुछ होगा नहीं, इसके हाई लो के ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, लेकिन मार्केट उस तक पहुंचेगी नहीं, वो अगले महीने जाएगी। तो ये सारी चीज़ होती है। 1 मंथ को इतना कोई ख़ास देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक दफ़ा बंदे को नज़र मार लो कि उसके पीछे कुछ पड़ा हुआ तो नहीं है, या यहाँ पे कुछ है तो नहीं, फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है, या कुछ ऐसा वैसा जो भी है, ठीक है। तो अभी हम लोग 1 वीक में चलते हैं। 1 वीक में मैं आप लोगों को सबसे पहले मैंने आप लोगों को मार्क करना सिखाया था लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, हम यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क करते हैं। ये देखो, ये रनिंग वीक है, ये जो अभी चल रहा है, ये जो वीक अभी चल रहा है, ये वाला, ठीक है, ये रनिंग वीक है। यहाँ साइड पे देखो, अभी भी इस वीक को क्लोज होने में 12 घंटे 10 मिनट और
45 सेकेंड अभी भी बाकी है। ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। बिटकॉइन सैटरडे संडे को ओपन होता है। बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह ये जितने भी ऑल्ट्स कॉइन्स होते हैं ये सैटरडे संडे को ओपन होते हैं, बाकी सारी मार्केट बंद होती है। तो इनके भी ओपन होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। दिखाया ये जाता है कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, बहुत स्लो स्लो छोटी 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 कैंडल्स बन रही है, लेकिन ये ओपन होती है, ठीक है। तो ये भी रनिंग वीक है। इसको छोड़ के इससे पिछले वीक का हाई और लो मार्क कर लो, लिक्विडिटी जो कि मैंने आप लोगों को सिखाई है। यहाँ से हम लोग इसका हाई, और हाई को हम क्या नाम देते हैं, हाई को हम नाम दे देते हैं WLIQ, ठीक है। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये लिक्विडिटी है किसकी, वीक की। सेम मैंने यहाँ से कॉपी बनाया, कॉपी बना के मैं इसको नीचे रख देता हूँ, और यहाँ पे वही चीज़ है WLIQ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये रनिंग वीक है, इसको छोड़ के इससे पिछले ना हाई को वो ब्रेक कर सके और ना लो को। सैटरडे है ना, सॉरी आज सन, यहाँ पे नीचे मंडे दिखा रहा है लेकिन आज संडे है, ठीक है। बेसिकली मैं आज संडे की क्लास आप लोगों को दे रहा हूँ। तो देखो ना ये हाई को तोड़ पा रहा है ना ये लो को तोड़ पा रहा है, तो दिखाया ऐसे जाता है कि सैटरडे संडे को मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता। तो इस चीज़ से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये वो दिन होता है, इनसाइड डे से कहते हैं, ये वो दिन होता है, इस दिन ट्रेड नहीं करते। इस दिन क्या होता है, इस दिन टोटल कंसोलिडेशन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रही होती है। मार्केट में ज़रा सी भी मूवमेंट नहीं होती है। आप ऊपर की ट्रेड लगाओ, आप नीचे की लगा लो, आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होने हैं। जो गैम्बलर होते हैं जो कहते नहीं मैंने रातों रात अमीर होना है, वो इन दिनों में ट्रेड करने के लिए बैठते हैं, उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता। अगर पता भी होता है तो वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनकी अकाउंट वॉश होती है। बेसिकली आप लोगों ने सबसे पहले, अगर आप इस मार्केट के अंदर आना चाह रहे हो, तो आपने पैसे बनाने से ज़्यादा ये सोचना है कि आपने अपने पैसे बचाने कैसे हैं। क्योंकि ये वो मार्केट नहीं रही जो कि पहले होती थी, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है इस मार्केट में सर्वाइव करना ना। बेसब्र के लिए, बेसब्री के लिए इस मार्केट में पैसे नहीं है, ठीक है। बस एक ये चीज़ याद रखना कि अगर आप में इंतज़ार नहीं है, सब्र नहीं है, तो ये आपको पैसे नहीं देगी, उल्टा ये आपको कंगला कर देगी, सही है। मैंने भी काफ़ी नुकसान किए, उसके बाद ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो गलतियाँ ना करो जो कि मैंने दोहराई हैं। लेकिन गलतियाँ तो आप लोग करोगे, इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है। लालच आती है दिल में। सबसे पहली बात, आपने ट्रेड पे बैठना है। आपने जो टेंशन है, जो घर में या बाहर कोई भी बात जहन में है ट्रेडिंग से रिलेटेड, सब कुछ कमरे से बाहर निकाल के आना है। इसके अंदर टोटल माइंडसेट और साइकोलॉजी की गेम है। ये चार्ट तो आपको बाद में देखने के पड़ेंगे ना, उससे पहले तो आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कि हाँ भाई मैंने आज ये ट्रेड कितनी करनी है, एक ट्रेड करनी है, दो करनी है, या फिर मैं लगातार ऊपर की मिलेगी ऊपर लगाऊंगा, नीचे की मिलेगी नीचे की लगाऊंगा। कहने को इस मार्केट में पैसा बहुत है, लेकिन अगर आप इस तरह करोगे, ऊपर की जा रही है ऊपर की ट्रेड लगा दो, नीचे की जा रही है नीचे की ट्रेड लगा दो, तो ये बेसिकली एक गैम्बलर की निशानी होती है। और ये चीज़ फ़ायदा नहीं देती, ये लॉन्ग टर्म में आप लोगों को लॉस ही देगी। तो हमेशा अपना एक नैरेटिव रखना है, नैरेटिव यानी एक डायरेक्शन रखनी है, ठीक है। कि हमने ट्रेड किधर की लगानी है, जो कुछ हो जाए उसके ऑपोजिट हमने जाना ही नहीं है। अच्छा, कभी कभार आप लोगों का नैरेटिव गलत भी होगा। नो, मैंने जिससे सीखा वो कहता है कि भाई मेरा भी गलत होता है, आज दिन तक होता है, लेकिन आप लोगों ने उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लगानी, एक दिन में एक से ज़्यादा ट्रेड ओपन नहीं करनी, ठीक है। और बाकी आगे मैं चीज़ें सिखाऊंगा। अभी तो ट्रेड जब ओपन करेंगे तब उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। अभी मार्केट को देखना कैसे है मैं वो सिखा रहा हूँ। हमने यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क कर दी। अच्छा, लिक्विडिटी ये मार्क करोगे ना, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो गया है, लेफ़्ट क्लिक किया, ये विजिबिलिटी ऑन इंटरवल्स, इसके अंदर जाना, करंट इंटरवल एंड बिलो। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये यहाँ पे जो भी आप मार्क करोगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा और इसके छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेगा। जो इससे बड़ा यानी कि जो इसका मंथ है उसके अंदर आप लोगों को ये गंद
ठीक है, ये गंद है, ये नहीं दिखेगा। ये देखो, मैं मंथ में जाके दिखाता हूँ आप लोगों को, क्या वो लाइंस दिख रही हैं यहाँ पे? नहीं। तो दैट्स वाई ये लिक्विडिटी होगी। इसके अलावा अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ये फेयर वैल्यू गैप नहीं बना हुआ? बना मैंने फेयर वैल्यू गैप, इससे आप मार्क कर लो, मैंने मार्क करना सिखाया है। इस वीक के लो से लेके इस वीक के हाई तक ये फेयर वैल्यू गैप होता है, इसको मार्क करो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ WFVG, ताकि मुझे पता लगे कि ये जो सा फेयर वैल्यू गैप निकल के आ रहा है ये वीक का फेयर वैल्यू गैप है। ओके, ये सारी चीज़ें अब इससे ज़्यादा आप लोगों को वीक पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्कैल्पिंग करनी है, हमने छोटी छोटी ट्रेड्स पकड़नी होती है, कोई 15 मिनट की 2 या 3 या 4 कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा पकड़नी होती है। तो बस इतना हमने ना डे ट्रेड करना होता है, ये तो उनके लिए होता है कि तुम्हें एक डायरेक्शन निकल के आता है कि हमने ट्रेड किस में करनी है। ठीक है, अगर इससे पीछे कुछ है फेयर वैल्यू गैप वगैरह तो हम मार्क कर लो, अगर नहीं है तो नो मैटर। अभी जिस तरह अभी इसके अंदर और कुछ भी नहीं है वीक के चार्ट में जो कि मैं मार्क करूँ। हम इससे छोटा टाइम फ्रेम में अब चलते हैं। अब इससे छोटा टाइम फ्रेम क्या है? वीक का हम लोगों ने, वीक का काम हम लोगों ने कर लिया। इससे छोटे टाइम फ्रेम में अब हम लोग चलते हैं 1 डे में। देखो, वीक के बाद क्या आता है? 1 डे। अब यहाँ पे देखो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। एक बिग मूवमेंट नीचे की आई है, ये एक कैंडल एक दिन की है, तो ये छोटी कैंडल नहीं है, ये बहुत बड़ी कैंडल है। ठीक है, ये बिग मूवमेंट नीचे की आई है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? कंसोलिडेशन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अच्छा, ये वो मार्केट है जिसके अंदर हमारा एल्गो काम नहीं करता। या तो मार्केट इसको ऊपर की तरफ तोड़े, ठीक है, सॉरी, या तो मार्केट इसको ऊपर की तरफ तोड़े या नीचे की तरफ तोड़े, तब हमें पता लगेगा कि हमने एक्चुअली में करना क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने मूवमेंट दिया नीचे की तरफ, उसके बाद किया गया ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, अभी वहीं पे अटकी हुई है। तो फिलहाल अभी ये देखो, ये हमारा रनिंग डे है जो कि अभी चल रहा है। यहाँ साइड पे देखो, ये डे क्लोज होने में 12 घंटे 3 मिनट बाकी है, ये वाला डे क्लोज होने में। इसके 1 और 2 और ये 3, पिछले 3 दिन की लिक्विडिटी आप मार्क कर लो। यहाँ पे मार्क करता हूँ जल्दी जल्दी से। डे LIQ करंट इंटरवल एंड बिलो कर देते हैं, ताकि हमें ये चीज़ 1 वीक पे ना मिले। ठीक है, अब ये देखो आप लोग, मार्केट अभी यहाँ पे चल रही है, वो ये वाली लिक्विडिटी भी किल करके ऊपर चली की, ये भी किल करके ऊपर चली की। अब यहाँ पे एक लिक्विडिटी छोड़ के ये नीचे, ये पड़ गया लिक्विडिटी डे की, ये पड़ गया, ये पड़ गया, ये पड़ गया। ये हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। अगर हम नीचे की ट्रेड ओपन करते हैं तो हम यहाँ से जाके बाहर निकल आएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, वीक तक होल्ड करना है तो कर लो, नहीं करना तो बस यहाँ तक बस काफ़ी है इतना। अब इसके अलावा आप लोगों को इस प्राइस एक्शन में कुछ दिख रहा है? जल्दी से सोच के बताओ, यहाँ पे और कुछ दिख रहा है जो कि मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को? टोटल ये वैसे ये प्राइस जो अभी चल रही है, मैं मतलब कि ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है, इसके अंदर हम वैसे ट्रेड करने के लिए बैठते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत गंदी मार्केट होती है। इसके अंदर हम ऊपर की ट्रेड लगा ले, नीचे की लगा ले, हमने किल होने ही देखो। अब यहाँ पे टॉप पे लिक्विडिटी पड़ गया, लो पे लिक्विडिटी पड़ गया। अब जो मार्केट मेकर है, वो मैंने आप लोगों को ये क्या चीज़ सिखाई थी कि अगर उसने डायरेक्शन अपनी अप की देनी है, यानी कि उसने अपनी डायरेक्शन ऊपर की तरफ देनी है, तो वो ट्राई करेगा अगर पहले नीचे जाए। ठीक है, ताकि ये वाली जो सी लिक्विडिटी पड़ी है, ये जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी है, ये सारी किल हो, उसके बाद अपनी रियल मूवमेंट अप किया है। तो ये वो जगह है जहाँ पे रिटेलर भी फंसता है। ठीक है,
और स्मार्ट मनी भी वेट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे स्मार्ट मनी फंसते नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली स्मार्ट मनी वेट करते हैं कि किसी एक डायरेक्शन में मार्केट निकले ताकि हम फिर उस डायरेक्शन में ट्रेड ओपन करें। अब देखो, अब ये डायरेक्शन ना ऊपर जा पा रही है ना नीचे जा पा रही है, तो अब किस डायरेक्शन में ट्रेड ओपन करोगे? आपके पास नैरेटिव ही नहीं है। तो दैट्स वाई ये सारी चीज़ होती है। अब यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं कुछ दिखाऊँ, छो यहाँ ये देखो, ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। नज़र आ रहा है। ये देखो, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप आप मार्क कर दो। फेयर वैल्यू गैप मार्क करने का तरीका क्या था? इस वीक के हाई से इस वीक के लो तक ये चीज़ है कि नहीं है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डे डे एफ, ताकि हमें पता हो कि ये जो एफ आ रहा है ये कहाँ से निकल के आ रहा है। फेयर वैल्यू गैप ये डे से निकल के आ रहा है। अब आप ये देखो कि ये हमने कितना दिन पहले का, ये आज का दिन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दिन पहले ये मार्क हुआ था, यानी 10 दिन पहले ये फेयर वैल्यू गैप बना था। और कल की कैंडल, ये कल की कैंडल है, क्या इसके टॉप पे जाके रिवर्स नहीं हुई? देखो एग्जैक्ट कहाँ कहाँ पे गई है, कहाँ जाके रुकी है और कहाँ से रिवर्स हुई है। यानी ये कैंडल ऊपर गई है और ऊपर जाने के बाद इसके टॉप से ही रिवर्स हुई है। क्यों? ये सारा एल्गोरिथम है, सारी कोडिंग हुई हुई है, कोई बाइंग सेलिंग प्रेशर नहीं होता। ये हिंट्स होते हैं मार्केट में कि अब मार्केट ने करना क्या। अब ये था डे में, ठीक है, डे में इसके अलावा और कुछ हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। डे से छोटा जो टाइम फ्रेम है वो आता है 4 आवर का। हम 4 आवर में चलते हैं, हम जाके देखते हैं 4 आवर में हमें कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखो 4 आवर में ये डे की लिक्विडिटी ऊपर पड़ी है और ये डे की लिक्विडिटी नीचे पड़ी है। यहाँ पे हम लोगों को 4 आवर में कुछ अगर नज़र आ रहा है तो हम उसे मार्क कर लेंगे, अगर कुछ नहीं नज़र आ रहा तो हम उसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखो ये देखो, ये 7 7 है, तो ये क्या रिटेल वालों की सपोर्ट नहीं है? ये देखो, ये यूं करके सपोर्ट नहीं होगी रिटेल वालों की। अब मार्केट ने क्या किया, उससे ऊपर जाके पहले किल किया, जितने भी यहाँ पे सपोर्ट पे ट्रेड रख के स्टॉप लॉस बैठे हुए होंगे, नीचे की ट्रेड लगाई होगी, पहले मार्केट ने उनको जाके किल किया। ठीक है, अब यहाँ से ब्लैक कैंडल यानी नीचे की कैंडल बनाना शुरू कर दिए। अब सेम चीज़ आप ये देखो कि जो लोग इसको ट्रेंड लाइन समझ रहे होंगे, जो लोग इसको ट्रेंड लाइन समझ रहे होंगे कि हम मार्केट ऊपर गई, वापस इधर आई, फिर ऊपर चलेगी, फिर इधर आई, फिर ऊपर चलेगी, अब ये मार्केट नीचे जाएगी, इस ट्रेंड लाइन को भी किल करेगी, यानी मार्केट इससे भी नीचे आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं देखने वाली। अब यहाँ पे हम लोगों को 4 आवर में कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसमें हम मार्क करेंगे, यानी कि फेयर वैल्यू गैप और इनएफिशिएंसीज वगैरह। बस ये एक लिक्विडिटी नज़र आ रही है, ये लिक्विडिटीज नज़र आ रही है, ठीक है। और दूसरी बात आप ये देखो, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है। हम इसको मार्क करते हैं 4H एल आई क्यू, ठीक है। ये चीज़ हम ज़रा नीचे, अच्छा ये चीज़ अब आप लोगों को, अब देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई कि ये कैंडल किस तरह तोड़ तोड़ नीचे आ रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कुछ देखने वाली होती हैं। अब ये देखो, ये क्रॉस प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी है, मतलब करीब करीब है, ये लिक्विडिटी पूल है, यहाँ पे मार्केट आएगी, ठीक है। अब 1 आवर में चलो आप लोग, 1 आवर में देखो कि मार्केट अभी ये अब समझ आ रहा है ये गंद कहाँ से निकल के आ रहा है।
ये आपके सामने अभी मार्क की है। ये देखो, ये सारा गंद अभी आपके सामने मार्क की है। इसके अंदर मैंने कुछ अभी इतना एक्स्ट्रा नहीं डाला है। ये बहुत मोटा मोटा है, बहुत शॉर्ट करके है। जितना मैं आप लोगों को समझा सकता था शॉर्ट में, मैंने उतना आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग 1 आवर में अभी अलाइन कर रहे हैं। 1 आवर में आप लोग सबसे पहले देखो, ये मार्केट अभी जो चल रही है, यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है। ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, इसको आप मार्क करो। ये देखो, क्या मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जब आई है, आके इसके अंदर यहीं से आके क्यों रिवर्स हुई है? इसका काम क्या था? फेयर वैल्यू गैप का मैंने आपको बताया था, फेयर वैल्यू गैप का काम क्या होता है। यहाँ से आके क्यों रिवर्स हुई है, मैं इसको ज़रा लिख देता हूँ। 1 आवर, 1 आवर एफ जी, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि ये फेयर वैल्यू गैप कहाँ से निकल के आ रहा है। यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। अच्छा जी, देखो, पहले मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप बना के नीचे आई, फिर ऊपर गई। ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक नहीं कर सकी, ठीक है। इसका ये जो वाइट डॉटेड लाइन का है, ये वाइट डॉटेड लाइन इसकी 50% है, ऊपर गई है, ठीक है। ये छोटी मोटी कैंडल्स होती हैं जो ऊपर जाती है, इसे मॉक कहते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि मेरे जिसने मुझे सिखाया, जो मेरे उस्ताद हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि अ, अब एक बच्चा है, ठीक है, वो ड्राइंग करने के लिए बैठा है। अगर उसका कलर्स उसकी बाउंड्री से, जो कि ड्राइंग कर रहा है उसकी बाउंड्री से बाहर आ गया, तो आप क्या बच्चे को मारने लग जाओगे? नहीं मारोगे ना। तो ये चीज़ इस तरह है कि ये बाउंड्रीज है, अगर थोड़ी बहुत कैंडल्स बाहर चली गई तो इसका इशू नहीं है, इसे मोहक कहते हैं, ठीक है। मार्केट यहीं से रिजेक्ट हुई है, इसके 50% से। और नीचे की तरफ अब मार्केट जब वापस ऊपर गई है, ठीक है, उसने ये और ये जो सपोर्ट था, ठीक है, ये सपोर्ट है रिटेल वालों की। इनको किल करने के लिए मार्केट ने ऊपर जाना था, इनको किल किया, अपना एक नया हाई बनाया और यहाँ से नीचे आ रही है। अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है? अब आप लोग खुद सोचो कि यहाँ से ये चीज़, इसने ये फेयर वैल्यू गैप भी फेल कर दिया, ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी फेल कर दिया। अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है? ये लिक्विडिटीज़ है, ये आपके सामने। इस नज़र से आपने मार्केट को देखना है। अब 1 आवर में, 1 आवर के बाद हम लोग इससे छोटा टाइम फ्रेम क्या रखें? इससे छोटा आप लोग 15 मिनट में चले जाओ। अब वेट करो, ये 15 मिनट की कैंडल को क्लोज होने में अभी भी 7 मिनट पड़े हैं। देखो, 7 मिनट में कुछ भी हो सकता है, ये रिवर्स भी जा सकती है। तो वेट करो कि ये 7 मिनट क्लोज करे कैंडल्स को, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर इसने क्लोज कर दिया, बॉडी इसने नीचे कर दी, तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग, मतलब इसने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेक किया है, तो इस डायरेक्शन में उसने जाने जाना है। ये सारी चीज़ें अलाइन होती हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप ये भी पड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मार्केट ऊपर गई, पहले नीचे आई, इसको ब्रेक नहीं कर सकी, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर नहीं ब्रेक कर सकी, फिर ऊपर चली गई, ठीक है। फिर नीचे आई है, उसको भी ब्रेक किया है। नीचे जो बड़ा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, ठीक है, ये पता नहीं किसका था, मैंने मार्क नहीं किया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 15 मिनट, फिर ठीक है, यहाँ से नीचे आई, ये बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप था, इसे भी ब्रेक किया। ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था जो कि 1 आवर का था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 15 मिनट का भी फेयर वैल्यू गैप है और 1 आवर का भी फेयर वैल्यू गैप है। अगर दोनों ओवरलैप कर रहे हो यूँ, इस तरह, एक ये फेयर वैल्यू गैप है, आप ये लेके चलो कि ये 1 वीक एफ है, ठीक है। और दूसरी बात, आप इसी के अंदर ही लेके चलो, यहाँ से यहाँ तक है, और ये आ रहा है 15 मिनट एफ। अब आपके पास दो फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप हो रही है,
ठीक है, एक के अंदर ही दूसरा बन रहा है। अब आप कौन सा फेयर वैल्यू गैप देखोगे? क्या आप 15 मिनट वाला देखोगे? नहीं। क्यों? आपने हमेशा पेरेंट्स को देखना है, पेरेंट फेयर वैल्यू गैप और पेरेंट इनएफिशिएंसीज को देखना है हमेशा। ठीक है, इसमें पेरेंट क्या है 15 मिनट, और 1 वीक में पेरेंट कौन सा है 1 वीक। अगर 1 वीक की जगह यहाँ पे होता 1 आवर, तब भी आप 1 आवर को ही देखते। अब मान के चलो यहाँ पे आप लोगों के पास है 5 मिनट। ठीक है, अब आपके पास है 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप और 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप। अब आप किसको देखोगे? अब आप 15 मिनट को देखोगे। क्यों? क्योंकि 15 मिनट 5 मिनट से बड़ा है। तो ये टाइम अलाइनमेंट होती है कि बड़े टाइम फ्रेम में चल क्या रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों को पता लग गया था 1 आवर में कि इनको किल करने के बाद मार्केट का मूड इनकी डायरेक्शन में है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में इसके क्लोज होने का इंतज़ार करेंगे। अगर इसमें भी नहीं करना तो आप 5 मिनट में चले जाओ। देखो 5 मिनट में ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुई है, मतलब अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। बॉडी स्टोरी बताती है, विक्स हमें स्टोरी का पता नहीं लगता। उसके बाद बॉडी नीचे की तरफ आई है, ये देखो कितना नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। मार्केट की तोड़ो तो डायरेक्शन किधर की है? मार्केट की डायरेक्शन है इस लिक्विडिटी की तरफ। अब समझ आ रही है? अब यहाँ पे देखो मार्केट जब नीचे आई इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद, ठीक है, यहाँ से इसको किल किया। किल करने के बाद यहाँ से एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। ये देखो, अब मैं आपको 5 मिनट का दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं 5 मिनट का कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ समझ आए। ये देखो मैंने ये येलो कलर कर दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट नीचे आई, वापस ऊपर गई। क्या ये फेयर वैल्यू गैप फेल हुआ है? विक डैमेज देने के लिए होती है, असल कहानी बॉडी से पता लगती है। क्या ये फेयर वैल्यू गैप ऊपर की तरफ फेल हुआ है? नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ अभी तक ऊपर का ये फेयर वैल्यू गैप फेल नहीं हुआ। ये हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ने पिछली लिक्विडिटी ले ली है, मार्केट नीचे की तरफ मूड में जाने के नीचे की तरफ है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप भी फेल नहीं किया। जैसे ही मार्केट ने ये वाली कैंडल नीचे की तरफ दी, ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप भी फेल किया, ये 1 आवर का भी किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब क्लोजिंग दे दी, आप शॉर्ट कर दो। यहाँ से आप शॉर्ट कर दो, अपना स्टॉप लॉस रख दो, इसके ऊपर रख दो, क्योंकि ये नहीं फेल होना चाहिए ना। अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो फिर ये नहीं फेल होना चाहिए। यहाँ से ये देखो तोड़ो तोड़ नीचे जा रहे हो। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आप लोगों को पता है कि आप लोगों का टारगेट ये लिक्विडिटी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ठीक है, ये अगर बहुत हो रहा है ये रख लो। उसके बाद पूरे दिन अगर बैठना है तो ये वाली लिक्विडिटी रख लो। ये मैंने मार्केट सारी आपको खोल के बता दिया। अब आपको समझ आया वो सारे लेवल्स मेरे कहाँ से निकल के आ रहे होते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने मार्केट को देखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आई होंगी। ठीक है, ये इतनी आसान नहीं है। अगर आपको इसका थोड़ा बहुत कुछ समझ भी आ रहा है, 1% भी समझ आ रहा है, तो आप लोग इन मार्केट को समझोगे। मैं आप लोगों को एक जाते जाते एक यूँ कह लो कि एक डायमंड दे जाता हूँ। डायमंड से मुराद मैं आपको कलर अलाइनमेंट्स दे देता हूँ। आपने 1 वीक में जो भी मार्क करना है, मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, 1 वीक में आपने जो कुछ भी मार्क करना है, आप इस लेवल से मार्क कर लो। ठीक है, उसके बाद 1 डे में आप जब आपने जो कुछ मार्क करना है डे में, ठीक है, तो आप लोग अपना कलर रेड रख लो, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये वाला कलर जो निकल के आ रहा है ये 1 वीक से निकल के आ रहा है। ये जो डे में ये कलर निकल के रेड कलर निकल के आ रहा है, ये डे से निकल के आ रहा है। इस तरह ही आप लोग 4 आवर का कलर अलहदा से रख लो,
इसका हम रख लेते हैं 4H का हम लोग ग्रीन कलर, ठीक है। उसके बाद 4 आवर के बाद आप लोग रखो 1 आवर। मैं अभी आप लोगों को ये चीज़ करके बताता हूँ कि मैं कैसे कह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सही तरह समझ आए, ठीक है। 15 मिनट, मेरा 15 मिनट का ब्लैक होता है, तो मैं ब्लैक रखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जितने भी छोटे टाइम फ्रेम आते हैं वो मेरे येलो होते हैं। ये मेरे होते हैं येलो। होप सो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अपने नोट्स के ऊपर लिख लो। ये चीज़ इतनी इतना फ़ायदा देती है कि आप लोगों को ये जो लेवल्स हैं, अगर इस तरह करने बैठ जाओगे तो इतने कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि हमने कौन सा लेवल किस जगह से निकाला है, किस जगह से नहीं निकाला। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको मार्क करना बताता हूँ कि ये करना कैसे है। हम 1 वीक में चलते हैं। मैं यहाँ से ऑल ड्राइंग्स रिमूव कर रहा हूँ, ओके। सारा कुछ मैंने रिमूव कर दिया। स्टार्टिंग में हम आ गए, हमने लिक्विडिटी मार्क करनी है, इसका हाई है। इसका कलर क्या, इसका कलर आप कर दो, ये वीक है ना, ये वीक ओपन है ना, तो वीक का कलर हम ये ब्राउन कर देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप लिख दो LIQ। अब आपको पता है कि ये लिक्विडिटी है और ये कहाँ से निकल के आई है, ये 1 वीक से निकल के आई है, क्योंकि कलर हमने 1 वीक का ये ब्राउन रखा था। सेम यहाँ पे रख दो, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है, इसको मार्क करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसका कलर आप कर दो ये ब्राउन। ये इसको क्लिक किया, स्टाइल में गए, ये मिडल लाइन आ रही है, मिडल लाइन इसकी ब्लैक है, ये भी ब्राउन कर दो। अब आपको देखो, अब आपको चीज़ें ना थोड़ी सी क्लियर हो रही होंगी। ये लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। कलर कौन सा है, कलर ब्राउन है। ब्राउन कलर हम किस लिए यूज़ करते थे, 1 वीक में। ये फेयर वैल्यू गैप कहाँ से निकल के आ रहा है, 1 वीक से, हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है। उसके बाद हम 1 डे में चलते हैं। 1 डे में ये हमारी रनिंग कैंडल है, इससे पिछले हमने लिक्विडिटी मार्क करनी है, हम यहाँ से लिक्विडिटी उठाते हैं, इसका कलर करते हैं रेड, इसके ऊपर लिख लेते हैं LIQ। देखो इतना ज़्यादा आप लोगों को खपने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो, ये यहाँ पे ये मार्क किया, ये मार्क किया और ये लिक्विडिटी मार्क कर दी, ये चीज़। अब यहाँ पे ये फेयर वैल्यू क्या भी हम लोगों ने मार्क किया था, हम इसे भी मार्क कर देते हैं। ये हम 1 डे में मार्क कर रहे हैं, तो इसका कलर क्या होना चाहिए, इसका कलर होना चाहिए रेड। इसके अंदर ये मिडल लाइन का भी कलर रेड होना चाहिए, ठीक है। ये भी हम लोगों ने मार्क कर दिया रेड से। अब देखो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते जाएंगे। अभी हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में जा रहे हैं, ठीक है। 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में हम लोगों ने जो चीज़ें मार्क की थी, वो हमने ये लिक्विडिटीज मार्क की थी। 4 आवर का कलर क्या रखा था, हम लोगों ने रखा था ग्रीन। 4H, बल्कि LIQ लिखो, बस साफ सी बात है, ठीक है। LIQ रखा और 4 आवर का हम लोगों ने कलर रखा था ग्रीन। हम यहाँ से इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। 1 आवर में चलो, इस तरह बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आना है। 1 आवर में आप लोग ये देखो, ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ठीक है। इसे मार्क करो,
1 आवर में क्या था कि कलर कौन सा होना चाहिए, ब्लू। इसके अंदर वाला भी कलर ब्लू कर देते हैं ताकि हमें पता लगे। ये चीज़ मैं आपको बड़े फ़ायदे की बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई है एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर, अगली कैंडल यहीं से ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना बड़ी आसान कर देती हैं ये। इसके बाद 15 मिनट में चलो, 15 मिनट में आप लोग ये देखो कि ये एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था, इसे हम ब्लैक से मार्क करते हैं। अच्छा, इसको ब्लैक से मार्क करना है तो इसकी अंदर वाली लाइन में वाइट रखता हूँ तो मुझे पता होता है कि ये 15 मिनट का है, ठीक है। उससे छोटा जो भी होगा वो मैं 5 मिनट में 5 मिनट में चलते हैं। 5 मिनट में ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको कलर दे देते हैं हम येलो, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन करेगा 5 4 3 2 1, तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ 5 मिनट FVG, ठीक है। ये यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे पता है कि ये जो येलो बॉक्स है ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, तो मुझे कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर यहाँ पे 3 मिनट का भी होता तो मैं उसके ऊपर 3 मिनट लिख देता, ठीक है। 4 मिनट का होता 4 मिनट लिख देता। तो ये सारी चीज़ें ऐसे, ठीक है। ये मैं इसकी एक कॉपी यहाँ से उठा के ये वाला भी एक फेयर वैल्यू गैप था, इसे भी मार्क कर दिया। अब आप ये चीज़ देखो, अब हम 1 मिनट में चलते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये ब्लू वाला फेयर वैल्यू गैप कहाँ से निकल गया है, ये 1 आवर से निकल गया है। मार्केट नीचे आई है, कहाँ पे आगे रुकी है, 1 आवर के 50% पे एग्जैक्ट। यहाँ से ऊपर गई है, कहाँ पे जाके रुकी है, ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये कहाँ पे रुकी है, 50 मिनट पे एग्जैक्ट। यहाँ से नीचे आई है, देखो यहाँ से नीचे आई है, कहाँ पे आगे रुकी है एग्जैक्ट। ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप का टॉप है, यहाँ पे आगे रुकी है। जब उसने इसे मतलब ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, और यहाँ पे और कुछ भी पड़ा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह वो आगे आपको पता लग जाएगा। यहाँ से नीचे की तरफ आई है, जब ये फेयर वैल्यू गैप का 50% फेल कर दिया, और यहाँ से नेक्स्ट ये 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप, नीचे वाले 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी चलेगी और 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी चलेगी, ठीक है। और ये भी फेल कर दिया, ये देखो ये यहाँ पे ये भी फेल कर दिया। तो इतनी ज़्यादा पीडीए रेस अगर फेल करके मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन क्या है, डाउन की। कहाँ की डायरेक्शन है, ये लिक्विडिटी, ठीक है। ये LIQ लिखा हुआ है, ये ग्रीन कलर हुआ हुआ है। ग्रीन कलर किससे निकल के आया, 4 आवर से। हमें पता है कि ये लिक्विडिटी कहाँ से आई है, 4 आवर से आई है। तो ये सारी चीज़ें होती है। ये मैंने आप लोगों को एक मतलब ट्रेड आसान करने का तरीका बता दिया, बाकी आप लोग इससे फ़ायदा उठाओ, ठीक है। मेरे ख्याल से लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, बाकी दुआओं में याद रखो और प्रैक्टिस करते रहो इंशाल्लाह। अगर इसकी एक चीज़ भी समझ में आ रही है, 1% भी समझ में आ रहा है, तो आप लोग ये सीख जोगे। आसान नहीं है ये चीज़ें, बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आप ये देखो कि इतनी ज़्यादा पीटीआर रेस फेल करने के बाद अगर मार्केट नीचे जा रही है तो कैसे तोड़ तोड़ नीचे की तरफ जा रही है, उसका मूड ही नहीं ऊपर आने का। तो हमारा यहाँ पे नैरेटिव क्या बनता है, डाउन ट्रेंड का, ठीक है। तो बेसिकली हमने बस यही देखना होता है, अगर हम ट्रेड कोई ओपन करेंगे तो वो हम डाउन में ही ओपन करेंगे, अप की नहीं करेंगे। अगर हमने अप की ट्रेड ओपन की तो हमें लॉस हो जाएगा, और ये रूल्स के ख़िलाफ़ भी है। तुम्हारा एक नैरेटिव बन गया नीचे की तरफ, तो तुम नीचे की ट्रेड ओपन करो। कहाँ तक होल्ड करनी है वो भी बता दिया, यहाँ तक होल्ड कर लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर कीड़ा हो रहा है यहाँ तक नहीं करनी, तो ये लिक्विडिटी पड़ गया है, ये यहाँ तक कर लो। ये लिक्विडिटी किसकी है, ये रेड लाइन कहाँ से निकल के आई है, डे से, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, तो आप लोगों को समझ आएगी। ये थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस करो, बाकी दुआ में याद रखो। फ़ी मान लो, अल्लाह हाफ़िज़।